लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री कृष्णा। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष के नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक संपन्न हो गया। फिर एकादशी आई। महाराज नंद ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बहुत प्रातः ही यमुना नदी में स्नान करने गए। वे नदी के गहरे जल में घुस गए, जहाँ वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वे दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया था, वे आसुरी समय था। बात ये थी कि नंद महाराज सूर्य उदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे ना जाने कैसे कुछ जल्दी ही चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ। अतः वे बंदी बना लिए गए। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर लेकर चला गया, तो उनके साथी चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। श्री कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए गए हैं। अतः वे वरुण के धाम पहुँचे, जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त है और श्री भगवान ही जिनकी आश्रय है। श्री कृष्ण उन वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, जो बच्चों की तरह रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, वरुण देव ने श्री कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया। यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता। किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण करने नहीं पड़ेगा। अतः स्वामी, हे भगवान, हे पर ब्रह्म तथा जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश ये ना जानने के कारण कि क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया है। मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की ये आपकी कोई योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा कर रहे। ये रहे आपके पिता, आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़वाया और उन्हें उनके मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विस्मित थे कि परमेश्वरवान होते हुए भी उस देवता ने श्री कृष्ण का इतना सम्मान किया। ये नंद के लिए विस्मयजनक था और वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अपने मित्रों तथा संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। यद्यपि श्री कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद तथा माता यशोदा ये नहीं सोच पाए कि वे श्री भगवान हैं। इसके विपरीत वे उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। अतः नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने श्री कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। वे तो ये मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण तक ने श्री कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच श्री कृष्ण श्री भगवान है और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनके मन की बात समझ ली और उन्होंने उन सबको आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया।
स्थानक सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है जिसे चिदाकाश कहते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि जो व्यक्ति चिदाकाश यानी बैकुंठ को जाता है वो फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर कभी नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीव को ये सूचित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे तथा समूची भौतिक शक्ति के भीतर इन असंख्य ब्रह्मांडों के परे अत्यंत दूरी पर चिदाकाश दिव्याकाश लोक है। निस्संदेह श्री कृष्ण प्रत्येक बद्ध जीव पर अत्यंत दयालु है, किंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, वे शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा कि उनके वृंदावन वासी भक्तों को आध्यात्मिक आकाश तथा उसके भीतर वैकुंठ लोकों के विषय में जानकारी दे दी जाए। इस संसार में प्रत्येक बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हैं। प्रत्येक जीव की यही धारणा है कि वे इस भौतिक जगत से संबद्ध है और इस जीवन बोध के कारण प्रत्येक जीव विभिन्न रूपों में अज्ञानवश कार्य कर रहा है। किसी विशेष प्रकार के जीव के कार्य क्रम कहलाते हैं। सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपने अपने शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। चूंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है, अत सामान्य वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। जो सफलता पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहाँ वे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तथ्य ये है कि जो लोग कृष्ण भावना अमृत तथा प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता रहता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत या अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहां श्री कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। उस ब्रह्मांड में भक्तों को श्री कृष्ण के सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। ये अभ्यास चलता रहता है, जैसा कि इस लोक में हम श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने वैकुंठ लोकों को सही सही जानकारी उद्घाटित कर दी है, जिससे वृंदावन वासी अपने अपने गंतव्य को समझ सके। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया, जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं और इन्हीं श्रेणियों के अनुपात में उनमें ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, एक बालक के शरीर में उतना पर्याप्त ज्ञान नहीं होता जितना वयस्क व्यक्ति के शरीर में होता है। सर्वत्र जीवों में विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे जलचर हो, वृक्ष हो, कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो या सभ्य तथा असभ्य मनुष्य हो। मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मलोक तक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, देवता चारण तथा सिद्ध होते हैं। इन देवताओं में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत से आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में श्री भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जानना। वेदों तथा श्रीमद् भागवत गीता में ये भी उल्लेख है कि ब्रह्म ज्योति में धूप, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ सारे लोग स्वतः आलोकित हैं और वे सभी शाश्वत रूप से स्थित हैं। ब्रह्म ज्योति में ना तो उत्पत्ति का और ना ही संहार का कोई प्रश्न उठता है।
श्रीमद् भागवत गीता में से भी इसकी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश से आगे एक अन्य नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है, जहाँ हर प्रत्येक वस्तु शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है, जो भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं। आध्यात्मिक दिव्य पद पर स्थित हुए बिना आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है। अतः ये संस्तुति की जाती है कि मनुष्य भक्ति योग को ग्रहण करे और 24 घंटे कृष्ण भावना अमृत में लगा रहे, जिससे वे त्रिगुणातीत हो जाए। कृष्ण भावना भावित होने पर वे चिदाकाश तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति को समझ सकता है। अतः वृंदावन के वासी निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण वैकुंठ लोगों की दिव्य प्रकृति को सरलता से समझ सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज इत्यादि समस्त ग्वालों को लेकर उस सरोवर में गए, जहाँ बाद में अक्रूर को वैकुंठ लोकों का दर्शन कराया था। उन सबों ने स्नान किया और वैकुंठ लोक की वास्तविकता के दर्शन किए। चिदाकाश तथा वैकुंठ लोकों का दर्शन कर लेने के बाद नंद महाराज आदि ग्वालों को अपूर्व आनंद हुआ और सरोवर से बाहर निकलने पर उन सबों ने देखा कि श्री कृष्ण की पूजा शेष स्तुतियों द्वारा की जा रही है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से ये प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भैया दूज संपन्न हुई। तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई एवं श्री कृष्ण ने 7 दिन तक नवमी तक गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा। फिर दशमी को वृंदावन वासी आपस में श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहाँ वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रास लीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, चूँकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। अतः ये रास लीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य में ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकियों बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रास लीला कहा जाता है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यधिक सुगंधित है, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो आई, जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलत पति रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भगवान अपने शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान है, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा शिव ऐश्वर्य से पूर्ण है। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपने ये बताते हैं कि ये रासलीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न था। इसके लिए श्रीमद् भागवत में विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ ये नृत्य महामाया स्तर पर नहीं, अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना श्री चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु क्रम की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों एवं तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है।
इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम के अंतर समझ सकते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया तो गोपियां तुरंत ही श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। श्री चैतन्य चरित्र अमृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का अर्थ भी इंद्रिय तृप्ति ही है, किंतु श्री कृष्ण के प्रति दूसरे शब्दों में जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वे श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं तो वे आध्यात्मिक क्रम बन जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर ये कर्ता के लिए की जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर अपने स्वामी की सेवा करता है तो वे स्वामी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न न करके अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वे स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहिता थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषित भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे 12 वर्ष की कन्या में बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, पहले से ही विवाहिता थी। फिर भी वे ये आशा बनाए रही कि श्री कृष्ण उनके पति बने। श्री कृष्ण के प्रति उनका झुकाव प्रक्रिया प्रेम जैसा था। अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को परकीय रस कहा गया है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, वे भाव प्रक्रिया रस कहलाता है। वास्तव में श्री कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो ये है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था, किंतु गोपियों में श्री कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकीय रस कहलाता है। ये परकीय रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहाँ उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं जो भौतिक जगत से परकीय रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकीय रस अत्यंत गृहिल है, किंतु आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में ये श्री कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। श्री कृष्ण के साथ अनेक संबंध है, स्वामी तथा दास, मित्र मित्र, पिता पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रसों में परकीय रस सर्वोपरि माना जाता है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। ये किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे रहता है। इसी प्रकार जब परकीय रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है तो वे अत्यंत घृणित बन जाता है। जब लोग श्री कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकीय रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीय रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकीय रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे घोर हलाहल पान करते हैं। जब परम भोक्ता श्री कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तमोत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं।
इस प्रकार पूर्णिमा की ये रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वे अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का ये चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्र उदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि की प्रति उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही श्री कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। जब उन्होंने वंशी की ध्वनि सुनी तो वे श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने कामकाज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपकी। उनमें से कुछ दूध दुह रही थी, किंतु वे आधे में ही दोहना छोड़कर तुरंत ही श्री कृष्ण के पास आ गई। एक तुरंत ही दूध दुहकर उस दोहिनी में रखकर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबलकर गिर जाएगा। वे तुरंत ही श्री कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी, किंतु उनमें से किसी ने ना तो अपने पति की ना ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ श्री कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों से अंगराग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे ना तो मुख में अंगरंग लगा पाई और ना ही ठीक से वस्त्र पहन पाई। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर भाग नीचे हो गया था। इस प्रकार से जब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थी तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी आश्चर्यचकित हो रह गए और वे सोचने लगे कि वे सब कहाँ जा रहे हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर उन बड़े भाइयों या पिताओं पर था। उन सबके संरक्षकों ने उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहता है तो वे किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वे कार्य कितना ही आवश्यक क्यों न हो। कृष्ण भावना अमृत इतना बलवान होता है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। शील रूपी गोस्वामी ने एक सुंदर पद्म लिखा है जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस हसीले श्री गोविंद का दर्शन करने मत आओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंसी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। शील रूपी गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण के सुंदर सीमित आनंद से मोहित हो रहा है उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ हैं। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर हो रहा है उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने श्री कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। श्री कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से श्री कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है वे योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी
अपने मन को श्री विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है, यही असली योग है। श्री कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप है। गोपियाँ श्री कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्म फल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है वे दुख पाता है, और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वे दुख या सुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। श्री कृष्ण की संगनी गोपियाँ जो श्री कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान पर एकत्रित हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियाँ श्री कृष्ण की शाश्वत संगनियाँ थी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की हलदाहिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानव ही थी। यदि वे क्रम से बंधी होती, फिर भी श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। श्री कृष्ण को ना देख पाने से उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई, और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बद्ध जीव अपने पुण्यों या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियाँ जिन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो श्री कृष्ण की हलदाहिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियाँ जो प्रक्रिया प्रेम भाव से श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुष हो गए, और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए श्री कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने ये सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में श्री कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कलमश से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा, गोपियां ये नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान है। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी। अत उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। यहाँ पर ये विचार करना होगा कि श्री कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक है। सामान्य जीव भी श्री कृष्ण के अंश होने के कारण भ्रम है, किंतु श्री कृष्ण पर भ्रम है। अत प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई भक्त केवल श्री कृष्ण के चिंतन से भौतिक कलमशग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकता है, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं क्यों नहीं हो सकते। यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या कोई किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है, और चूंकि सारे जीव ही भ्रम है, तो वे सारे के सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस प्रकृति की कलमशग्रस्त अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो जाते। ये एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही श्री कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के इस काल में ऐसे अनेक धूर्त हैं, पाखंडी हैं, जो अपने को श्री कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना कृष्ण विषय में सोचने के ही तुल्य है। अत परीक्षित महाराज ने आसुरी नकलों के अंध अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में रखकर ये प्रश्न किया, और सौभाग्यवश ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में अबोध लोगों को ये चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा श्री कृष्ण के विषय में सोचना चिंतन करना एक सा नहीं है। वस्तुत देवताओं का चिंतन भी कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में ये चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति विष्णु, नारायण या श्री कृष्ण को देवताओं के समक्ष मानता है, वे पाखंडी या धूर्त है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर शील सुखदेव स्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। चूंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अत उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से
इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है? तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो? गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। शील सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा जो अन्य को श्री कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं। तब शील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया। शिशुपाल सदैव श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वे श्री कृष्ण द्वारा मारा गया। क्योंकि श्री कृष्ण श्री भगवान है, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है, तो फिर गोपियों के लिए क्या कहा जाए जो श्री कृष्ण को इतनी प्रिय थी। प्रेमवश वे उन्हीं का चिंतन करती रहती। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए, तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां श्री भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा गया है। शील सुखदेव गोस्वामी ने भी श्री कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से आवृत बद्ध जीव है। श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का शरीर दोनों एक है, क्योंकि श्री कृष्ण ऋषिकेश है। जो श्री कृष्ण तथा उनके शरीर में भेदभाव करता है वे पहले दर्जे का मूर्ख है। श्री कृष्ण ऋषिकेश तथा अध्योक्ष है। इसी प्रसंग में शील सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया। ऋषिकेश का अर्थ है परमात्मा और अधोक्षज का अर्थ है परम पुरुषोत्तम भगवान, जो भौतिक प्रकृति से परे है। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से वे जैसे हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक में जाने के भागी होते हैं। शील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान है, अप्रमेय, विनाशी तथा भौतिक कलमश से रहित। वे अपनी अहेतु की कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं और वे भी बिना परिवर्तन के। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के कथन से भी होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति शाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तु की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष ये है कि यदि कोई किसी तरह चाहे, उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कलमश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में श्री भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करता है वे उन्हें परम प्रिय है। उपदेश्य को शुद्ध कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने पड़ते हैं और कभी कभी तो मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि श्री कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग श्री कृष्ण को परम प्रिय हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं, उनका मोक्ष तो ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावना अमृत में लगा है उसे पहले से मोक्ष प्राप्त रहता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चिंत रहे, क्योंकि जो श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।